हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी स्विगी में एज ए डिलीवरी पार्टनर की जॉब करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं अपनी आईडी बनाने के बारे में, तो आपको मैं आज की इस वीडियो में जो डिलीवरी पार्टनर अर्निंग करते हैं वो किस प्रकार से कितने क्या करते हैं या फिर किस प्रकार से कितने क्या हो जाती है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको इसके लिए पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिसमें कि मैं कई ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि किसकी वजह से ये जो अर्निंग है इतनी अच्छी यहाँ पे हो पाती है। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नई वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। टेक चैनल किसी भी कंपनी ऐप या प्लेटफॉर्म से ऑफिशियल रूप से जुड़ा नहीं है। कृपया कोई भी कदम अपनी जिम्मेदारी पर उठाएं। योर डिसीजन योर रिस्पांसिबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिलीवरी पार्टनर जो है उनकी यहाँ पे अर्निंग जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे जो मेरी सिटी है इसमें सबसे ज्यादा जो अर्निंग होती है वो यहाँ पे होती है उनकी। इस वजह से यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कितनी क्या अर्निंग यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अपना जो डिलीवरी पार्टनर ऐप है वो यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही अपना डिलीवरी पार्टनर ऐप जो है वो यहाँ पे ओपन करता हूँ, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आपको भी अपना जो इंटरफेस है वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसमें पार्ट टाइम की भी आईडी होती है या फुल टाइम की भी आईडी होती है। तो यहाँ पे मेरी जो आईडी है वो फुल टाइम की है, जिसमें कि मैं फुल टाइम काम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेली इंसेंटिव जो है वो यहाँ पे कुछ अर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिखा रखे हैं, जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। उसी के बाद में आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ पे इस प्रकार से हो पाएगी। और इसमें कुछ टाइमिंग भी होती है जो कि यहाँ पे दी हुई होती है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। कुछ टास्क होते हैं, यानी कि कुछ लोग जैसे बने हुए होते हैं उनको आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 225 का जो लोग है, यानी कि 225 रुपए की अर्निंग अगर आप कर लेते हैं उसके बाद में 100 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी कि जब भी आप काम करने जाते हैं उस टाइम पे जो ऑर्डर होते हैं उनकी जो अर्निंग होती है वो यहाँ पे 225 रुपए की होती है, और उसमें आपको 100 रुपए बोनस यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे 300 रुपए दूसरा लोग जो है वो यहाँ पे 300 रुपए का है, उसमें 150 रुपए की अर्निंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो यहाँ पे 400 रुपए की अर्निंग यहाँ पे, जैसे कि ऑर्डर अर्निंग जो है वो यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे 250 रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सी कंडीशन है, उनको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको 8 घंटे इसमें काम करना हो रेगुलर, या फिर आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको कुछ कंडीशन है वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद में ही आप यहाँ पे अपना जो काम है, यानी कि अपनी जो अर्निंग है उसको आप कर पाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो अर्निंग है उसमें आपको इन कंडीशन को बहुत ज्यादा ध्यान से देख लेना है। उसमें आपको समझ लेना है कि आप जब ऑर्डर करने जाते हैं उस टाइम पे आपको उन कंडीशन को देखना होगा, और अगर आप उन कंडीशन को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो इतनी नहीं हो पाएगी, या फिर कई बार पेनल्टी वगैरह का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अर्निंग पे। अर्निंग कितनी होती है, तो यहाँ पे अर्निंग वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही अर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे टुडे का जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद में यहाँ पे जो वीक अभी चल रहा है वो यहाँ पे 23 मार्च से 29 मार्च के बीच में चल रहा है, तो उसकी जो अर्निंग है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मंडे की जो अर्निंग है वो यहाँ पे आपको एक ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर की साइड में 1092 रुपए यहाँ पे वीकली अर्निंग जो है, यानी कि एक दिन की जो अर्निंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मैं इससे बैक में आपको दिखा देता हूँ कि कितनी क्या अर्निंग होती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पे आउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं पे आउट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पिछले वीक में जो भी काम किया है वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो पिछली अर्निंग थी 23 मार्च से 29 मार्च की थी, अब ये 9 मार्च से 15 मार्च की अर्निंग है, जो कि यहाँ पे 8,648 रुपए की है। जो कि यहाँ पे बहुत सी कंडीशन है। मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि जो भी कंडीशन है उनको आपको पूरा करना होगा। ऐसा नहीं कि हर सिटी में ऐसा हो, आपकी सिटी में कुछ कम भी हो सकता है, आपकी सिटी में कुछ ज्यादा भी अर्निंग इसमें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्राफ जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा जो ग्राफ है, मतलब कि 7 दिन रेगुलर इसमें काम किया गया है जब इतनी अर्निंग हो पाई है। और यहाँ पे इसके बाद में एक और अर्निंग जो वीक है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 मार्च से 8 मार्च, यानी कि 15 मार्च से पहले की जो अर्निंग है, मतलब कि जो पिछला वीक था उससे पहले की जो अर्निंग है, उसमें आप देख पा रहे होंगे योर वीकली अर्निंग
इसमें 11,200 रुपये यहाँ पे दिखा रखी है। तो यहाँ पे ग्राफ भी आप देख सकते हैं, 7 दिन रेगुलर इसमें भी काम किया हुआ है, उसी की वजह से यहाँ पे अर्निंग हुई है। और इसमें टाइम का भी मैं आपको बता दूंगा कितना क्या टाइम उसमें दिया है, कितने क्या ऑर्डर इसमें किए हुए हैं, कितने ऑर्डर के हिसाब से उसमें मिला है, मतलब कि एक ऑर्डर का कितना रुपया मिला है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू रहना है और यहाँ पे देखते रहना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं और आगे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ है। अब यहाँ पे आप इस वीक की जो अर्निंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि संडे को जो काम किया था वो यहाँ पे 8 मार्च का आप देख पा रहे होंगे, 1471 रुपए की अर्निंग जो है वो यहाँ पे हुई है। उसमें कुछ ईएमआई वगैरह जो मैंने ले रखी है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई रही है। और उसके बाद में जो भी ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई ऑर्डर यहाँ पे 53 रुपए का है, कोई ऑर्डर 20 रुपए का है, कोई 45 रुपए का ऑर्डर है, या फिर जो भी अर्निंग है, यानी कि जो भी ऑर्डर अर्निंग है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात हो गई, उसके बाद में मैं पर डे की जो अर्निंग है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले दिन की जो अर्निंग है यानी कि संडे की जो अर्निंग है वो 1471 मैंने बताई है। दूसरी सैटरडे की अर्निंग आप देख सकते हैं 1558 रुपए की। फ्राइडे की अर्निंग आप देख सकते हैं 1474 रुपए की। और थर्सडे की अर्निंग 1873 रुपए की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अर्निंग है वो यहाँ पे वेडनेसडे की है, जिसमें कि 13 घंटे यहाँ पे आप नीचे देख भी पा रहे होंगे। हर दिन की जो टाइम है जिसमें कि काम किया गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि कितने टाइम आप उसमें ऑनलाइन रहे हैं। तो यहाँ पे 2862 रुपए की जो अर्निंग है वो यहाँ पे सबसे यहाँ पे ज्यादा जो अर्निंग है वो यहाँ पे हुई है, यानी कि पर डे में। तो आप यहाँ पे 2800 अगर यहाँ पे अगर अर्निंग करते हैं तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नॉर्मल से नॉर्मल आप यहाँ पे 1400 रुपए की जो अर्निंग है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें टाइम का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 10 घंटे में काम किया है तो 1400 रुपये, और 12 घंटे में 1800 रुपये, 13 घंटे में 2862 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अर्निंग है वो यहाँ पे हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये हर सिटी में एक हो, मैं आपको बार बार यही चीज बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक सिटी में आप जैसे जिस सिटी में काम कर रहे हो हर सिटी में ऐसा हो, कहीं पे ज्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना काम करोगे उस हिसाब से अर्निंग जो है वो यहाँ पे हो। सो दोस्तों यहाँ पे आपने डेली अर्निंग देख ली, ऑर्डर अर्निंग देख ली कितनी क्या होती है, और वीकली अर्निंग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं दूसरे वीक में देख लेता हूँ यहाँ पे कितनी क्या अर्निंग होती है। तो यहाँ पे एक दिन सबसे कम अर्निंग हुई है, जिसमें कि काम बहुत कम टाइम पे किया था, लेकिन फिर भी 600 रुपए की अर्निंग यहाँ पे हो गई। और उसके बाद में मैं यहाँ पे 22 मार्च को आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में जो भी अर्निंग हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली 1 वीक की जो अर्निंग है वो यहाँ पे 10,000 से 11,000 के बीच में, यानी कि कई बार 8,000 जब काम आप कम करते हैं, या फिर मैंने जो इस आईडी में काम किया है वो कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार किसी वजह से कम भी किया है, तो उसमें भी मेरी जो अर्निंग है वो अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती थी। और आप इस अर्निंग के हिसाब से अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कोई भी अगर आप दिन यहाँ पे उठाएं तो उसमें जो अर्निंग है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो जाती है। बहुत से जो डिलीवरी पार्टनर है वो इस प्रकार से अर्निंग नहीं कर पाते। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से जो डिलीवरी पार्टनर है वो करते क्या है, कई बार जो कंडीशन है उनको नहीं अपनाते, जैसे कि नॉर्मली वो 1-2 घंटे काम करके या फिर कोई ना कोई कंडीशन जो है उसको पूरा नहीं करते, उसमें उनके जो अर्निंग है वो यहाँ पे नहीं हो पाती। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी अर्निंग है वो बहुत ही आपको दिखाई भी दे रही होगी। हर वीक में आप यहाँ पे 8 से 10,000 रुपए की अर्निंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप स्विगी डिलीवरी पार्टनर में काम करते हैं, यानी कि अपनी आईडी बनाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी कम अर्निंग भी वहां पे हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता सिटी में कितना क्या काम करना होता है या फिर क्या क्या कंडीशन होती है। लेकिन एक टाइम के लिए अगर आप काम करते हैं अच्छे से तो उसमें आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी डिलीवरी पार्टनर की जॉब करनी है तो स्विगी एक बहुत ही बेस्ट यहाँ पे जो डिलीवरी पार्टनर ऐप है, यानी कि जो डिलीवरी पार्टनर सर्विस है बहुत ही अच्छी है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपनी आईडी बना सकते हैं। और अगर आपको आईडी नहीं भी बनाने आती है तो मेरे चैनल पे आप एक वीडियो जो है मैंने आपको बना रखी है, यानी कि जो स्विगी डिलीवरी पार्टनर आईडी बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा रखी है। अगर आप उसको जाके वहां पे देखते हैं तो आप अपनी आईडी बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार से अर्निंग करनी है और अगर आपको आईडी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है A to Z, यानी कि अगर आईडी नहीं बनाने आती है तो वो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको अर्निंग में, इशू में या फिर विड्रॉल में, तो आप मेरे चैनल पे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं अपना जो भी प्रॉब्लम है।
तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।